इनमें से कोई नहीं बचेगा, एक हुड्डा बचेगा जो जेल नहीं जाएगा। और वो इसलिए बचेगा कि वो भाजपा के इशारे पर सारा दिन काम करता है, भाजपा से मिला हुआ। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा से मिला हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय रात के 9 बज चुके हैं और ये समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उसमें मुख्य है कि जो हरियाणा की राजनीतिक रार है वो थमती नहीं है। आज हरियाणा के बड़े नेता, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि चाहे विपक्षी पार्टियों के कितने ही नेता जेल चले जाएं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल नहीं जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे देश की सियासत की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जिसने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। उस खबर पर भी बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। आरबीआई रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, लगातार चौथी बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। सिक्किम में आई आसमानी आफत में अब तक 19 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा लोग लापता, 20,000 से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंचे हैं, तेलंगाना के दौरे पर हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सर्वेश सिंह और विवेक त्यागी को सम्मन किया गया है। महादेव गेमिंग ऐप मामले में कई बॉलीवुड स्टारों को ईडी ने सम्मन भेजा है। हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा और रणवीर सिंह इसमें तलब किए गए हैं। सीरिया की मिलिट्री एकेडमी पर भीषण ड्रोन हमला हुआ है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत, कई घायल। भारत को वर्ल्ड कप मैच से पहले बड़ा झटका, शुभमन गिल को हुआ डेंगू, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे बात पहले अपने हरियाणा की। हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक रार है वो लगातार जारी है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उनसे जब कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी पर जब अभय सिंह चौटाला से सवाल किया गया तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विपक्ष के सब नेता जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा सिवाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। अभय सिंह कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह बीजेपी से मिले हुए हैं, तभी तो सीबीआई और ईडी हुड्डा पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अभय सिंह चौटाला ने कि 2024 के चुनाव में भी हुड्डा भाजपा की मदद करेंगे, क्योंकि हुड्डा को जेल जाने से डर लगता है, इसलिए हुड्डा भाजपा की दया पर रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे, क्योंकि भाजपा की दया पर ही वो जेल जाने से बचे हुए हैं। तो ये अभय सिंह चौटाला के जो राजनीतिक वार है ये लगातार जारी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। और मान लिया जाए कि जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने की बात थी और उसके अंदर जो पेच लगाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने, उसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला कुछ गुस्से में हैं। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो हुड्डा साहब हैं वो भाजपा की दया पर जेल जाने से बचे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर भी निशाने साधे, कहा कि इनका जनाजा निकल चुका है। बीजेपी वालों की तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि वे किसी गांव में जाकर जनसभा कर सकें। अभय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने अपने 9 साल के शासन में कोई काम नहीं किया है और जेजेपी के साथ जनता को मिलकर लूटने का काम किया है। जितने भी लीडर आज स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इनमें से कोई नहीं बचेगा, एक हुड्डा बचेगा जो जेल नहीं जाएगा। और वो इसलिए बचेगा कि वो भाजपा के इशारे पर सारा दिन काम करता है, भाजपा से मिला हुआ। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा से मिला हुआ है, ये बीजेपी की मदद करेगा हर हालत में। ये तो अपने आप को मुकदमों से बचाना चाहता है। इसके साथ ही अभय चौटाला ने एसवाईएल मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो अब केंद्र सरकार को बिना देर के इसे लागू करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की इतनी ताकत नहीं है कि वे एसवाईएल का पानी हरियाणा को ना दें। भाजपा इसका श्रेय लेने पर तुली हुई है, ये भी अभय सिंह चौटाला बोले। एसवाईएल की जीत चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कोशिशों से हुई है।
बहरहाल अब जल्दी ही चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सियासी बयानबाजी लगातार जारी रहेगी और बढ़ेगी। सियासी पार्टियां अपनी बयानबाजी और तैयारियों से ही तो जनता को लुभाने का काम करेंगी। और वैसे भी इंडियन नेशनल लोकदल को तो ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि वे अपनों से तो पहले ही रिश्ते टूट चुके हैं, उनसे अपने पहले ही पराये हो चुके हैं। और इस समय उन्होंने ज़रूरी है कि जो लोग बाहर हैं, जो कभी उनके थे, जो पराये हो गए, उन्हें अपना बनाया जाए। तो फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल इसके लिए तैयारी भी कर रही है। लेकिन प्रदेश में एक तैयारी आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अब उसने हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। भले ही दिल्ली और देश की सियासत में आजकल आम आदमी पार्टी की ग्रहदशा ठीक ना चल रही हो, लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तभी तो आने वाले सियासी रण को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो हरियाणा के 10 लोकसभा सीटें हैं, उनके लिए अपने 10 प्रभारी तैनात किए हैं, जो पंजाब के अंदर फिलहाल मंत्री हैं। इसके अलावा हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर भी पंजाब के जो कई नेताओं को, कई चेयरमैन्स को हरियाणा के अंदर विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को सोनीपत की जिम्मेदारी दी गई है, तो बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ करनाल का जिम्मा संभालेंगे। इसके साथ साथ और सभी बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में, वो हरियाणा के अंदर सियासी घमासान करेंगे। तो तैयारियां न केवल सियासी पार्टियों की हो रही है, बल्कि तैयारियां चुनाव आयोग की भी हो रही हैं, जो वाजिब भी है, क्योंकि चुनाव कब और कैसे होने हैं, ये तो काम तो इलेक्शन कमीशन को ही तय करना होता है। इसलिए खबरें ये आ रही हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को लेकर संभावित प्लान तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 2 तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में मतदान कराया जा सकता है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों का दौरा भी कर लिया है। अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, और दीपावली के बाद से लेकर के और दिसंबर के पहले हफ्ते तक इन सभी 5 राज्यों में वोटिंग कराई जा सकती है। इन 5 राज्यों में 15 दिसंबर से पहले मतगणना भी हो सकती है। 5 राज्यों में जो चुनाव की तारीख हैं, संभवतः वो अलग अलग होंगी, लेकिन वोटों की गिनती एक साथ ही होगी। मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। बीजेपी की सहयोगी मिजोरम नेशनल फ्रंट पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होना है। तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व में, यानी कि के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस समय कांग्रेस सत्ता में काबिज है। यानी कि इन 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होना है, यानी कि देश के लोक पर्व आम चुनाव और इसके साथ साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग और सभी सियासी पार्टियां अपने जोर शोर से लगी हुई हैं। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत कैसे पीछे रह सकती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और सुप्रीम कोर्ट देश की वो कोर्ट है जो कि बड़े बड़े फैसलों के अंदर अपनी नज़र रखती है। तो देश के इतने बड़े पर्व, यानी कि जो लोकतंत्र का पर्व होना है, वो अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरफ से चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारें, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार, इसके साथ साथ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसे मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता कहना था कि चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, और इन योजनाओं का जो बोझ पड़ता है वो आखिरकार आम लोगों पर पड़ता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। इसे फ्रीबीज भी कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि चुनाव से पहले सभी तरह के वायदे किए जाते हैं, और इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहाँ सिर्फ वायदों की बात नहीं हो रही है, इसकी वजह से नेटवर्थ नेगेटिव हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है जो नेता हैं वो इवन जेल तक को बेचने की हद तक चले गए हैं। यानी कि याचिकाकर्ता ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो अब एक खबर वो जो चिंता की खबर है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी धरती खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के लगातार बढ़ते प्रभाव से भारत समेत दुनिया भर में दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। हाल ही में खत्म हुए मानसून के मौसम के दौरान तबाही की लगभग 2/3 घटनाएं उत्तर पश्चिम के 8 राज्यों में दर्ज की गई।
आंकड़े यह बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के न सिर्फ पर्वतीय राज्य जलवायु के खतरे की जड़ में हैं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। जून से लेकर सितंबर के दौरान कुल 114 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 83 घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर झारखंड रहा। यूरोपीय संघ और जापान के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक धरती लगातार गर्म हो रही है। दुनिया भर में सितंबर रिकॉर्ड रहा, यानी कि गर्मी के मामले में सितंबर में रिकॉर्ड गर्मी रही। सबसे गर्म महीना सितंबर निकला, जबकि इससे पहले इस साल के जुलाई और अगस्त के महीने सबसे गर्म रहे। सितंबर में तापमान औसतन 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले सबसे गर्म सितंबर यानी कि 2020 में ये इससे 0.5% कम था। धरती के गर्म होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो अल नीनो के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन का उच्च स्तर पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2023 में रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा और 2024 उससे भी ज़्यादा गर्म रह सकता है। पिछले साल नवंबर में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग की 1.5% डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश असफल हो रही है। मौजूदा लागू नीतियों के मुताबिक दुनिया के औसत तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से लगभग 2 गुना ज़्यादा होगी। तो संभल जाइए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और इस चेतावनी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।